एक माँ अपने सपनों को बहुत ही काफ़ी दिनों से सँजो रही थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी और कुछ ऐसा काम कर जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है, लेकिन बच्चे उसके लिए क्या सोचते हैं। एक 18 साल का बच्चा अपने माँ के सपनों को किया चूर-चूर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक कहानी हम लेकर आए हैं और सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी है। दोस्तों, गोरखपुर ज़िले में एक पति और पत्नी बहुत ही गरीबी हालात में रहते थे और पति मिस्त्री का काम किया करता था और पति और पत्नी रहते रहते उनके कुछ सपने हुए कि हमने परदेश जाना है, कुछ पैसे कमाना है और अपनी गरीबी को दूर करना है। तो पति अपने पत्नी को लेकर पंजाब लुधियाना, जी हाँ, गोरखपुर से पंजाब लुधियाना में आ गया दिहाड़ी मजदूरी करने और यहाँ मिस्त्री का काम करता। और करते करते जब कुछ दिन बीत गए तो उसके एक बच्चा हुआ और 2 साल बाद उसको फिर एक बच्चा हुआ, मतलब 2 बेटे उसके हुए उस महिला को। दोस्तों, वो महिला भी बहुत खुश थी अपने परिवार साथ, 2 बच्चे और मियाँ बीवी किराए के मकान रहते थे। और रहते दोस्तों, पंजाब में उनको करीब 15 से 20 साल गुजरते हो गया। और इसी बीच में घर जाते थे और घर से फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। लेकिन दोस्तों, पंजाब में रहते उनको 15 से 20 साल गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, उनके बच्चे भी वैसे बड़े होने लगते हैं और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं दोस्तों, उनके खर्चे भी बड़े होने लगते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप के कुछ सपने होते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ बनाना है। दोस्तों, उन बच्चों को माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में दोस्तों पबजी गेम आ जाता है और बहुत सारे मोबाइल में ऐसे गेम आ जाते हैं जहाँ पैसा लगा के बच्चे खेलते हैं और कुछ वहाँ से अर्निंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे उस पैसे को हार जाते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों पति पत्नी पैसे इकट्ठे करने लगे और पति राजमिस्त्री तो था ही, लेकिन माँ भी सोची कि मुझे भी कुछ काम करना है। दोस्तों, उन बच्चों का नाम था राम और श्याम। बहुत ही प्यार ही, बहुत ही लाड से, बहुत ही दुलार से उन बच्चों का नाम रखा था राम और श्याम। तो दोस्तों, राम पढ़ते पढ़ते, राम 10वीं में था और श्याम 6वीं क्लास में था। लेकिन राम जब बड़ा होने लगा तो पबजी गेम खेलने लगा मोबाइल में। लेकिन दोस्तों, जो माँ बाप थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको पता नहीं था कि इस मोबाइल में क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों, लेकिन उनको समझ नहीं था और जब भी पूछते क्या कर रहे हैं, वो सोचते थे कि ये पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कोई काम कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, वो पबजी में भिड़ गया और उसमें दोस्तों कुछ ऐसे ऐप हैं जो दोस्तों मोबाइल में दोस्तों लोड करके दोस्तों गेम वगैरह खेलते हैं और पैसे लगाते हैं। दोस्तों, ऐसे दोस्तों उस बच्चे को उस गेम का लत लग गया दोस्तों। और धीरे धीरे 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, जो भी गेम लगता है लोगों लगाता गया। इसी बीच दोस्तों, वो माँ सोची कि मुझे पंजाब में घर बनाना है, अपने बच्चों के लिए घर लेना है। तो मिस्त्री और दोस्तों, वो मिस्त्री काम करता और पत्नी जाके दोस्तों बाज़ार में कोई ऐसी दुकान थी जिस दुकान में वो नौकरी करने लगी। 8 से 10 हज़ार वो कमाती और 10-15 हज़ार मिस्त्री कमाता और इसका घर चलता। दोस्तों, ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद दोस्तों उन्होंने छोटा मोटा एक प्लॉट लेते हैं पंजाब में और उसको बनाने का सपना लेते हैं कि हम पंजाब में घर बनाएंगे और अपने बच्चों को लेके पंजाब में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होना था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में माँ बाप पैसे को वो जब तनख्वाह पाते तो माँ बाप पैसे को अकाउंट में अपने, यानी कि अपने बैंक में जमा करते। अनपढ़ थे, गंवार थे। लेकिन दोस्तों, जब हम खाता खुलाते हैं उसमें मोबाइल वगैरह नंबर मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। दोस्तों, जो मोबाइल नंबर था और जो बच्चा खेलता था वही नंबर दोस्तों अपने मोबाइल में सिम लगा रखा था और बच्चे को पता था दोस्तों गूगल पे कैसे बनता है, फ़ोन पे कैसे बनता है। तो उस बच्चे ने अपने मम्मी का जो अकाउंट था और उसके नंबर से लिंक था और उसने उससे गूगल का ऐप बनाया और उस गूगल से दोस्तों उस पैसे, माँ बाप के कमाए हुए पैसे को खेलता। करीब दोस्तों 2.5 से 3 लाख रुपया दोस्तों उसके माँ बाप ने बैंक अकाउंट रखा और धीरे धीरे बच्चा
कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000। दोस्तों जिसका नाम राम था, राम 10वीं में पढ़ता था और उसको लत लग गया गेम खेलने की, और उसको एक नशा चढ़ गया कि मुझे यहाँ से पैसा कमाना है और माँ बाप सपने पूरा करना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो गाइज एक दिन ऐसा होता है, राम के पिता और राम की माँ बैठते हैं शाम के समय, और जो उनका सपना था पंजाब में घर बनाने का, बोलते हैं राम की माँ से कि कुछ पैसे बैंक में पड़े हैं, कुछ पैसे हम उधार ले लेते हैं और जो पंजाब में जो छोटा मोटा हम प्लाट लिए हैं उसको बनाते हैं और उस अपने घर में चलते हैं। तो राम की माँ बोली सही है। तो राम की वो माँ बोली ठीक है, मैं सुबह जाऊंगी और बैंक से पैसा निकाल के लाऊंगी। दोस्तों सुबह हुआ, करीब 10 से 11 बजे बैंक खुलता है और राम की माँ जब बैंक जाती है और जब फार्म किसी से भरवाती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो जब अकाउंट में अपना फार्म ले जाती है तो दोस्तों वहाँ बैंक वाले बोलते हैं आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, मतलब कि 200 से 400 500 करीब पैसा है और उसमें पैसा नहीं है। तो माँ दोस्तों, उस माँ को दोस्तों, जो माँ का सपना था कि मुझे पंजाब में घर बनाना है और माँ बाप की कमाई 1 मिनट में बच्चे ने लुटाई। दोस्तों माँ को नहीं पता था पैसा कहाँ गया, कैसे गया। दोस्तों बोलती कि पैसा कहाँ चला गया, और बोलते हैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है, पैसा तुम्हारा कहीं और कट गया है। दोस्तों माँ वहाँ तड़पती बिलखती रोती हुई जहाँ रहती थी वहाँ वापस आ गई और आके घर में बेहोश पड़ गई। और जो उसके अड़ोस पड़ोस वाले थे, कुछ जो पास में रहते थे किराए के मकान पे, उन्होंने पूछा कि बहन जी क्या हुआ, कैसे हुआ। तो माँ पूरी दास्तान सुनाती है कि हमने कुछ पैसे रखे थे अपना घर मकान बनाने के लिए और हमारे बैंक से पूरा पैसा ही खाली हो गया, कहाँ चला गया। तो जो कुछ पढ़े लिखे थे लोगों ने बताया, समझाया, कोई बात नहीं, इसका पता लग जाएगा, कल सुबह जाना बैंक में स्टेटमेंट निकलवाना और सारा का सारा प्रूफ पता लग जाएगा कि पैसा आपका कहाँ गया, किस खाते में गया और कौन निकाला। दोस्तों रात बीता और माँ बाप जो सपने थे, माँ बाप सपने तो तार तार हो ही रहे थे। तो दोस्तों अगले दिन राम की माँ सुबह करीब 11 बजे बैंक जाती है और बैंक बाबू से पूछती है कि सर जो मेरा पैसा 2.5 से 3 लाख मेरे अकाउंट में था, वो पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, कैसे कटा, प्लीज़ मुझे बताएं। तो बैंक बाबू बोलता है ठीक है बैठो, मैं इसके बारे में बताता हूँ और खोज करता हूँ पैसा कहाँ गया। तो बैंक बाबू अपने कर्मचारी से बोलता है इनका अकाउंट देखो और देखो पैसा कहाँ गया और कौन ले गया और कैसे कटा। तो जो बैंक का कर्मचारी होता है, जब राम की माँ का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट को जब वो चेक करता है तो पता लगता है कि राम नाम का एक लड़का है जो पबजी गेम खेलता है और उस गेम में पैसा लगा के सारा पैसा 2.5 से 3 लाख हार जाता है। तो बैंक का जो कर्मचारी होता है राम की माँ से पूछता है कि राम कौन है। तो राम की माँ बोलती है राम मेरा बड़ा बेटा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। तो बोलता है कि कर्मचारी बोलता है कि जो आपका पैसा है, आपका ही लड़का जो आप अपने अकाउंट में रखे थे, वो सारा का सारा पैसा आपका लड़का पबजी खेल के यानी कि गेम में पैसा लगा के सारा पैसा वही हारा है और कोई पैसा आपका नहीं, कहीं नहीं गया हुआ है। और दोस्तों जैसे ही माँ अपने राम के बारे में सोचती है और उसको विश्वास नहीं होता कि राम ऐसा कर सकता है। दोस्तों राम के लिए सपने सजोई होती है, माँ बाप का सपना दोस्तों राम ने एक पल में चकनाचूर कर दिया दोस्तों। और जब आती है अपने बच्चे राम से पूछती है राम तूने ऐसा क्यों किया, सारे पैसे तूने एक झटके में पबजी गेम में लगा के हार गया, अपने माँ बाप के सपनों के साथ तूने ऐसा खिलवाड़ किया। राम बोलता है कि अगर मुझे कुछ बोलोगे, मुझे कुछ कहोगे तो मैं फांसी लगा लूँगा, मैं जहर खा के मर जाऊँगा, कहीं भाग जाऊँगा। दोस्तों जिस माँ ने 18 से 20 साल बच्चे की परवरिश की और बच्चा ऐसे बोलता है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं जहर खा जाऊंगा, एक तो उसका पैसा राम ने बर्बाद कर दिया और माँ बाप के सपने थे उसको चूर-चूर कर दिया, ऊपर से बोलता है मैं जहर खा जाऊंगा, मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब है कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो क्या कर रहे हैं अपने नज़रों के सामने रखें और पैसे के बारे में उनको ना बताएं
क्योंकि अभी 18 से 20 साल बच्चा जो होता है कोई समझदार नहीं होता है, तो आप अपने पैसे को अपने ही पास रखें, बच्चों के सामने शेयर ना करें। और दोस्तों जो हमारा वीडियो ये बच्चे अगर देख रहे हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बेटे, अपने माँ बाप के सपनों को चूर-चूर ना करो। माँ बाप जो कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं, माँ बाप जो सपने सँजोए हैं तो आपके लिए सँजोए हैं। माँ बाप अगर कोई काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, माँ आपकी घर में काम करती है, पोछा लगाती है, घरों में जाके काम करती है और दुकानों पे काम करती है, 10 से 12 हज़ार कमाने के लिए पूरी महीना लगा देती है। किसके लिए? राम के लिए और श्याम के लिए। और राम ने क्या किया? एक पल में माँ बाप के सपने को चूर-चूर कर दिया। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब है कि इस वीडियो से अगर किसी की माँ बाप की या किसी बच्चे की लाइफ बन जाती है तो मैं समझूँगा कि ये मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी बच्चे और भी माँ बाप इससे बच जाएँ। दोस्तों कल मैं नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।